हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के लिए जो लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज विज्ञान विषय में अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतु द्वारा अनुकूलन। यहाँ पर हम देखेंगे मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और जलवायु के अनुरूप कहाँ पर कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो आइए हम वीडियो के अभ्यास वर्कशीट के जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उनको हल करते हैं। देखिए, अभ्यास वर्कशीट में पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मौसम से आप क्या समझते हैं। तो मौसम जो होता है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जैसे मान लीजिए आज बारिश हो रही है तो आज बारिश का मौसम होगा। मान लीजिए ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी का मौसम होगा। मान लीजिए ज़्यादा आर्द्रता है, शुष्क है मौसम, तो वो वाला तापमान रहेगा। तो इस तरह से हम वायुमंडल में जो प्रतिदिन की जो उपस्थिति होती है उसे हम मौसम कहेंगे। मौसम तुरंत बदलते रहते हैं, कभी वर्षा हो गई तो कभी तेज गर्मी पड़ने लग गई। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी। तो यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म होगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो जो भारत में मौसम की जो रिपोर्ट तैयार होती है वो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो वर्षा को वर्षा मापी से मापा जाता है तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा वर्षा मापी। अब यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है इसमें, जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक छोटी सी कीप लगी रहती है। उस कीप में से पानी उस सिलेंडर के अंदर जाता रहता है और उसमें स्केल रहती है जिससे हमें पता चलता है कि कितनी वर्षा हुई, उससे वर्षा को माप सकते हैं हम। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है, हम आसानी से बता सकते हैं कि अब कौन सा मौसम, इसके बाद में क्या जलवायु रहेगी। पर मौसम क्या है, मौसम बदलते रहते हैं तो उनका बता पाना कठिन रहता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है क्योंकि जलवायु लंबे समय तक रहती है जबकि मौसम प्रत्येक दिन बदलता रहता है। अगला देखिए, अभ्यास वर्कशीट 2। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता। ध्रुव जो होते हैं पृथ्वी के ऊपरी छोर और नीचे के छोर, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं जहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता। तो 6 महीने, अगर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात होगी तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, सफेद बाल फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। तो वो जो रहते हैं सफेद बाल और फर वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, उदाहरण सहित बताइए कि किसी विशेष जलवायु की परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल होते हैं जो इन्हें चरम शीत से बचाने में सहायक होते हैं। क्या होता है, इनके बालों के अंदर दो मोटी परत होती है जिससे ये शीत ऋतु से बचते रहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम लिखिए। तो जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ के देशों के नाम है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, युगांडा और नाइजीरिया। अगला प्रश्न 5वां देखिए, ध्रुवीय भालू अधिकतर समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत करता है। तो जो ध्रुवीय भालू होता है वो अपने शरीर में बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर गर्मी पाई जाती है, उनकी चमड़ी जो होती है वो दो मोटी परतों में बटी हुई रहती है। अगर वो ज़्यादा घूमेंगे तो शरीर उनका गर्म होगा, तो गर्मी से बचने के लिए वो विश्राम करते रहते हैं। अभ्यास वर्ग की सीट तीसरी देखिए, यहाँ पर प्रश्न पहला है कि दिन के किस समय तापमान की न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो दिन में जो सुबह का समय होता है, सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है वो सबसे कम तापमान होता है। प्रश्न दूसरा देखिए कि ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम लिखिए। ध्रुवीय क्षेत्र के जो देश है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका, ये ध्रुवीय क्षेत्र के देश हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए,
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला वन का जो बंदर रहता है उसकी एक लंबी पूंछ होती है। लंबी पूंछ के कारण वो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होता है और उनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। प्रश्न चौथा देखिए, कौन सी विशेषताएं ध्रुवी भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है। तो जो ध्रुवी भालू होते हैं उनके सारे शरीर में सफ़ेद बाल होते हैं जिन्हें फर कहते हैं, जिससे वह बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और ठंड से बचने के लिए इनमें बालों की दो मोटी परतें हैं जिससे ये आसानी से ठंड से भी बच सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पांचवा देखिए, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम जो होता है किसी स्थान का मौसम उस स्थान का आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि जो जलवायु होती है वो किसी बड़े क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। लगभग एक जैसा मौसम जो 30 वर्षों तक रहे उस औसत मौसम को क्या कहेंगे हम, जलवायु। ऐसे यहाँ पर मौसम के बारे में क्या था, किसी स्थान का मौसम उस स्थान की आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए कि ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सारणी 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताइए कि श्रीनगर की जलवायु कैसी है। तो यहाँ पर श्रीनगर की जलवायु उष्णकटिबंधीय है।